हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को देखा था, थोरोली डिस्कस किया था हमने, और एक दो क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 12.1 भी डिस्कस कर लिए थे। आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 12.1। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, सो दैट आपको हर एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। Now student, look at the question number 3 of the exercise 10.1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन भी है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions। तो जैसे स्टूडेंट आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे इसमें क्या है, आर्चरी है। आर्चरी आपने देखा होगा, जिसमें आपको एक टारगेट लगाना होता है, यानी कि आपको एक्चुअल में तो मिडिल में लगाना होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं, यानी किस बैंड पे कितना स्कोर मिलेगा वो एक अलग डिपेंड करता है। वो यहाँ पे नहीं उस क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपके पास 5 कुछ रीजन्स गिवन है इस तरह की क्वेश्चन इस फिगर में। पहला गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लैक एंड वाइट है। इस तरह के रीजन्स आपको गिवन है। आपको इसको इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है कि हर एक रीजन का क्या निकालना है, हमको एरिया निकालना है। यानी कि इस गोल्ड रीजन में अगर हम हिट करेंगे तो उसका एरिया कितना है, कितने एरिया में ये हिट हो सकता है। फिर रेड वाला कितना है, ब्लू एंड ब्लैक एंड ब्लू वाइट, ये सारे आपको रीजन्स के एरियाज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ प्रोवाइडेड है हमें, कि एक तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है इस क्वेश्चन में, और डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर, यानी कि जो इसका है डायमीटर, वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, यानी कि इनर सर्कल का, तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी होगी, 10.5, यानी कि इसकी जस्ट हाफ। ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है आपको, कि जो 5 रीजन्स आपको गिवन है उनका सेंटर तो सेम है, यानी कि है तो सर्कल, सारे के सारे सर्कल ही हैं। तो ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल द्वारा क्या होता है, आर्चरी, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि विड्थ ऑफ ईच बैंड, यानी कि हर एक बैंड कितना है, रेड वाला इतना बैंड है, इतना बैंड, इतना इतना, हर एक, ये तो अपने हाथ से बनाया है, लेकिन हर बैंड की जो विड्थ है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, इसके हिसाब से आपको उसका एरिया निकालना है। तो अगर आपके पास, देखें यहाँ पे ध्यान से, कि अगर मान लो गोल्ड वाला एरिया निकालना है, तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, तो हम एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं इजीली। एरिया ऑफ द सर्कल ही तो है जो गोल्ड वाला है, तो इसकी तो आर हमें पता है, इसका तो एरिया इजीली आ जाएगा हमारे पास। व्हाट अबाउट द अदर एरियाज रिमेनिंग डिफरेंट फोर्स, जो 4 बचे हैं बाकी, उनका एरिया क्या होगा, उसका निकालना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कि उसकी रेडियस चाहिए, जो हमने मार्क की है, अभी बताएंगे कैसे कैसे इनको निकालना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम कहेंगे रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर। देखो, रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर बोलो, या फिर सर्कल 1, सर्कल C1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि डायमीटर कितना, 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, रेडियस इसकी फाइंड आउट कर ली। इसके बाद
हम इसका एरिया निकाल सकते हैं सर्कल 1। हमने यहाँ पे सर्कल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मान लिए क्योंकि हमको पूरा का पूरा लैंग्वेज ना लिखना पड़े उसमें। सो रेडियस इसकी आ गई, इसको हमने मान लिया इज इक्वल्स टू R1 रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर और सर्कल 1, यानी कि सर्कल 1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C1 से, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, R1 लगी यहाँ पे, तो इट विल बी पाई वैल्यू इज 22/7, आर इज 10.5 इंटू 10.5 ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या लिखने का, ध्यान से देखेंगे, 22/7 इसको हम लिख लिया 105 इंटू 105 ऐसे लिख लिया अपॉन, कुछ भी नहीं है इसके नीचे, तो यहाँ पर 2 जीरो हटाइए हम तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा नीचे। सो यहाँ पर इससे कटेगा कितने टाइम्स, 15 के टेबल में आता है, तो 15 टाइम्स कट के ये आ गया हमारे पास। अब इसको तो आप छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, इस सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये, देखो आप क्या कर सकते हो उसमें और अच्छे से, कि यहाँ पर 22 को हम कर दें 11 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन 100 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब करने को तो इसको भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, 5 3 एंड 25 5 जा 5 21 और ये आ गया 5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ गया आपका ये, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 21 छिक्का कितना होता है 126, 126, 2 इंटू 3 6 इंटू 21 6 जा 126 इंटू 11/5। सो दैट विल कम आउट टू बी, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है किसी भी चीज़ को। सो 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1386 अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, सो 5 2 जा 10, 3 बचा, फिर आ गया 8, 5 7 जा 35, फिर बचा 3 6, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी कि 277.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल C1। ये क्लियर हुआ। इसके बाद बात करेंगे हम एरिया ऑफ द सर्कल, या हम ऐसे लिखें इसको, एरिया ऑफ रेड स्कोर, या हम रेड स्कोर ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रेड बैंड, राइट। रेड बैंड के लिए हमें चाहिए तो क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, इसमें कैसे निकालेंगे इसको। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो इसका कितना था 10.5, और हर एक जो बैंड है उसकी विड्थ कितनी गिवन है आपको, अगेन 10.5 गिवन है। तो जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 10.5, और ये भी कितना है 10.5, तो कितना हो जाएगा दोनों जुड़ करके 21 सेंटीमीटर, इतना पार्ट, ये वाला रेडियस ऑफ द रेड बैंड, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया आपके पास। यहाँ पे हम बता रहे हैं R2 की वैल्यू कैसे निकाली हमने, 10.5 प्लस R1, ये 10.5 और ये आपकी R1, ठीक। तो कितनी होगी आपके पास टोटल, 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर की आपकी ये लेंथ आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो पाई R2 स्क्वायर है, ये इससे तो आएगा नहीं इसका एरिया। लुक एट हियर, जब हम पाई R2 स्क्वायर करेंगे, इस रेड वाले का कंप्लीट एरिया आ जाएगा, यानी कि ये पूरा जो आएगा, ये इस तरीके से पूरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर हम पाई R2 निकालते हैं R2 स्क्वायर से, तो ये कंप्लीट जो एरिया है, यानी कि जो गोल्ड वाला है, उसको भी कवर करेगा ये, तो हमें वो तो चाहिए नहीं। रेड वाला कौन सा है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो रेड वाला है, ये इस बाउंड्री, इन दो बाउंड्रीज के बीच में, C1 और C2 के बीच में, ठीक है।
तो या तो हम एरिया ऑफ द रेड बैंड बोलें या फिर एरिया ऑफ C2। सो कैसे निकालेंगे इसमें? अगर हम पूरे में से यानी कि पाई R2 स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिखें, जस्ट अ सेकेंड, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ C2 यानी कि सर्कल 2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1। एरिया ऑफ सर्कल 2 में से, इस वाले एरिया में से हम इसको सिर्फ हटा दें, यहाँ से निकाल दें, तो हमारे पास ये बैंड जो बचा, ये तो एरिया बचेगा, यही हमें चाहिए, वही एरिया ऑफ C2 होगा। सो एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1, दैट इज पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे आप? सिंपल सा पाई को तो ले लेंगे कॉमन, पाई तो कॉमन है दोनों में। सो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या होगा? पाई R2 वैल्यू इज 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। कर सकते हैं? अब यहाँ पे A माइनस बी और A प्लस बी का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे हम। सो पाई वैल्यू इज 22/7 एंड दिस वन इज 21 प्लस 10.5 एंड 21 माइनस 10.5, ये आ गया आपके पास। सो इट विल बी 22/7, ये आ गया 31.5 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10.5। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आगे का बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये डिवीजन के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं इजीली अपने आप से। वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ द रेड रीजन, नाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन, देखो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द ब्लू रीजन कैसे निकालेंगे हम? ध्यान से देखो इधर, ये ब्लू का सर्कल कौन सा है? C3। दैट मीन्स एरिया ऑफ C3 माइनस एरिया ऑफ C1 या C2। एरिया ऑफ C3 में से हम क्या माइनस करेंगे कि एरिया ऑफ ब्लू रीजन आ जाए, एरिया ऑफ C2, राइट। क्योंकि ये वाला कंप्लीट निकलेगा रेड और गोल्ड वाला, तब जाके हमारे पास क्या आएगा? ब्लू वाला आएगा। तो यहाँ पर इसके लिए चाहिए कितना? पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। आपके पास R2 की वैल्यू कितनी थी? R2 था हमारे पास 21 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, फिर से R3 की वैल्यू कितनी होगी? R2 प्लस 10.5, R2 वैल्यू इज 21 प्लस 10.5 दैट इज 31.5, यानी कि ये जो वैल्यू है थर्ड जो आपको एरो दिख रहा है 31.5 सेंटीमीटर आएगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, पाई फिर से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और R3 स्क्वायर यानी कि 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। यह आएगी 22/7, और यहाँ पे इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये आएगा 31.5 प्लस 21 एंड 31.5 माइनस 21, दैट्स इट। So it will be 22/7, it will be 52.5, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो
52.5 आएगा यहाँ पे, और इनटू आपका ये आ जाएगा 10.5। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1732.5 सेंटीमीटर। ये आप खुद से ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या आएगा, पाई। अब देखो ब्लैक कहाँ पे है, 4 पे है, सो R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। अगेन वही, तो यहाँ पर इसमें आप फिर से क्या करेंगे, पाई कॉमन लेंगे यहाँ पे, सो पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भाई R4 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो R4 की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला R4 है, इसमें ये वाला ऐड करेंगे और प्लस इसकी बैंडविड्थ यानी कि R3 प्लस 10.5, सो दैट विल बी R3 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास यहाँ पर 31.5 प्लस 10.5, कितना आ जाएगा ये टोटल 42 सेंटीमीटर, राइट। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर था फॉर्मूला हमारा, पाई की वैल्यू ये आई हमारे 42, सो पाई की वैल्यू 22/7, एंड इसके बाद यहाँ पर R4 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर यानी कि R4 की वैल्यू है 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगी आपके पास 22/7, 42 प्लस 31.5 एंड 42 माइनस 31.5, सो इट विल बी 22/7, एंड जब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा ये 373.5 इंटू, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10.5 ही आएगा। और जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सेम पैटर्न पे हमको सॉल्व करते जाना है। अब जो लास्ट पार्ट है उसमें हम देखते हैं एरिया ऑफ वाइट रीजन। कॉन्सेप्चुअली देखें तो वाइट रीजन में कैसे आएगा कि एरिया ऑफ C5 माइनस एरिया ऑफ C4, पूरा का पूरा निकाल देंगे तो वाइट वाला बचेगा सिर्फ। सो यहाँ पर क्या हो रहा होगा देखो, पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, ठीक है। पाई को कॉमन ले लिया फिर से हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैटर आता है कि R5 की वैल्यू कितनी है, सो R5 कितना होगा R4 प्लस, अच्छा R4 की वैल्यू लिखी नहीं थी हमने यहाँ पे, 42 होगी यहाँ पे, ये 42 सेंटीमीटर यहाँ पे, R4 प्लस 10.5, सो इट विल बी R4 वैल्यू इज 42 प्लस 10.5 कितनी होगी 52.5 सेंटीमीटर। और जब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। सो जो फाइनली जो एरिया आएगा आपके पास, इस पार्ट का जो आंसर आएगा, एरिया ऑफ वाइट रीजन, दैट विल बी इक्वल्स टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला पार्ट पहले की पार्ट का था आंसर, और ये आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये आएगा इस रीजन का, यानी कि वाइट रीजन का। सो स्टूडेंट, देखा आपने इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली एक बार आपने चीज़ को समझ लिया
कि कैसे हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं और बैंड जो है, जो पर्टिकुलर कलर का रीजन है उसको कैसे निकाल रहे हैं। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले, सिर्फ यहाँ पे सॉल्व ही करना है, क्योंकि जो CBSE है कई बार आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछना चाहता है और कई बार वो आपसे कैलकुलेशंस भी करवाना चाहता है। तो इस पार्ट में वही है, आपसे कैलकुलेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिस भी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ है एक बार जरूर रिवाइंड करें वीडियो को और देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत बचती है तो फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको लिख सकते हैं, विल सॉल्व इट डेफिनेटली। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है क्वेश्चन में? द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी कार होती है उसका एक जो व्हील है, एक नहीं सारे के सारे व्हील जो हैं, 4 के 4 व्हील, वो 80 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं। यानी कि ये कहना चाह रहा है आपसे, सर्कल का कॉन्सेप्ट यहाँ से रिलेट कर रहा है वो। तो सर्कुलर फॉर्म में होता है आपका जो व्हील होता है, राइट? तो वहीं से इसने उठाया है व्हील्स को। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कितने रिवोल्यूशंस वो ले लेगा जब उसकी जो कार है वो कितने स्पीड से दौड़ रही है? 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है कार, ठीक है? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, भाई रिवोल्यूशंस तो आएंगे उस कार के व्हील्स के अंदर जब वो दौड़ेगी तो 10 मिनट के अंदर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइडेड है। यानी कि डायमीटर ऑफ द व्हील की बात करें तो वो 80 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ व्हील कितनी है? 40 सेंटीमीटर होगी अपने आप ही। तो यहाँ पर ये होगी 40 सेंटीमीटर। अगर इसका O इज द सेंटर ऑफ दिस व्हील, ठीक है? ये व्हील हमने बना के दिखाया आपको, यहाँ पे इसकी खास जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको एक फील दिलाने के लिए क्या होगा एग्जैक्टली वो हम यहाँ बता रहे हैं आपको, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें आए हुए हैं। एक तो यूनिट का कॉन्सेप्ट, यानी कि सारे यूनिट देखोगे आप तो डिफरेंट तरीके से वो चेंज्ड हैं सारे यूनिट। कहीं पे सेंटीमीटर है, कहीं पे किलोमीटर पर आवर है, कहीं पे मिनट है। कोई भी सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं है यूनिट्स के अंदर। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यूनिट्स का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? चाहे वो कोई भी यूनिट आप सॉल्व कर रहे हो। अब इसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बात करें तो कैसे निकालेंगे इसको? तो अगर आपसे बात करें हम डिस्टेंस, अगर पता हो हमें कितना डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लिया है उसने, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे। नाउ लुक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा व्हील तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इफ आर इज द रेडियस ऑफ द व्हील। एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है? इसको हम कह सकते हैं कितना? 2 पाई इंटू 40 दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ लेकिन हमें n मतलब कितने रिवोल्यूशंस लिए उसने ये बताना है हमको। सो हमने लेट कर लिया n रिवोल्यूशंस लिए उसने। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन n रिवोल्यूशंस। n रिवोल्यूशंस में कितने लेगा वो? सो n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो ये आ जाएगा 80 पाई इंटू n सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस वो किस में चलेगा? n रिवोल्यूशंस में। और हमें n की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ से फाइंड करनी है कितने रिवोल्यूशंस लिए उसने, ठीक है? डिस्टेंस हमारे पास आ गया। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे से यूनिट्स कैसे यूज कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
अब देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 80 पाई इंटू एन इज इक्वल्स टू स्पीड इज 66 इंटू टाइम इज 10 मिनट, और ये कितना है kmph यानी किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो टाइम है, इसका कुछ ये आर के अंदर है और ये मिनट्स में है, तो जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी आपका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता। तो आपको यूनिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे किस में है, सेंटीमीटर में है। तो पहले हम इसको देखते हैं क्या है ये। n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 66 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 मिनट्स अपॉन 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जितनी भी आपको फिगर दिखाई दे रही है, यहीं से आपको सॉल्व करना है इन चीज़ों को। अगर आपने ठीक से सॉल्व कर लिया तो आपका सही, नहीं कर पाए तो गलत। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, जब भी कोई आपको क्वांटिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और उसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर पे गिवन है और मीटर पर सेकंड में आपको उसको चेंज करना है, तो आप इस क्वांटिटी में क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आपका ये ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है और आपको किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि आपको रिवर्स केस करना है, ये ऐसे इधर से इधर जा रहे हो, तो जो भी क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, यानी कि जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। अब इसमें क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, देखो ध्यान आप याद कैसे रखेंगे इसको कि इनटू इसमें करना है, ये बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर और ये छोटी यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे क्या है, छोटा, हम छोटे की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऊपर जिसमें क्वांटिटी क्या है, छोटी है, यानी कि 5, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5/18, और यहाँ से छोटी से हम बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो 18/5, यानी कि बड़ी क्वांटिटी ऊपर रहेगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूनिट को प्लेस करेंगे। अब देखिए n इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 66 इंटू क्या करेंगे 5/18 इंटू 10 मिनट्स। हम क्या करते हैं, मिनट्स को भी किसमें कर लेते हैं, सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो 10 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट्स में इतनी सेकंड्स हो जाएंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और डिवाइड करते हैं पूरा का पूरा किससे, 80 पाई से, यानी कि 80 यहाँ पे रख दिया हमने, पाई की वैल्यू 22 और 7 गया ऊपर यहाँ पे, और क्या है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, डिवाइड बाई 100। तो डिवाइड बाई जब 100 करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरीके से। अब आप देखो, आपने इसको भी चेंज कर लिया मीटर में, इसको भी सेकंड में कर लिया, और ये भी किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। अब यूनिट आपकी परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा, 22 3 एक 0 से यहाँ पे कैंसिल आउट होगी, राइट, और यहाँ पर आएगा 6 टाइम्स ये कटेगा आपका, 10 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू कितना है, 5 से 35, 35 और कितनी 0, 3 0, राइट, अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 4375। 4375 जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू 4375 इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कहता है क्वेश्चन में, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यू आर गिवन 4 ऑप्शंस आपके पास प्रोवाइडेड है यहाँ पे। सो क्या कह रहा है आपसे कि अगर किसी सर्कल में उसका एरिया और पैरामीटर दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएं तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी
यानी कि आपकी रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल दोनों क्या है, इक्वल है। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, यही होता है। Yes, sir. अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, इसमें देखो पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। नाउ पाई कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, आर कॉमन है, सो आर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फाइन, यहाँ से जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई तो यहाँ पे हमने इस तरह सॉल्व कर लिया, इसको फैक्टर निकाले, तो यहाँ से आएगा आर इज इक्वल्स टू 0, या तो ये है, और या फिर आपके पास आर इज इक्वल्स टू 2 है, राइट। तो जो हमारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं उसमें तो आपका आंसर क्या है, ए, यानी कि 2 यूनिट्स, Yes, sir. यानी कि ये वाला। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट दिस पार्ट, अगर आर की वैल्यू 0 है, व्हाट डज इट मीन, The circle in इसका मतलब वो सर्कल नहीं है, वो हम कहते हैं पॉइंट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 0, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन ही प्रोवाइडेड नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे कट कर सकते थे। डायरेक्ट चेक करने के लिए यहाँ से कैसे, कि यहाँ से आर कैंसिल आउट होता, पाई से पाई, और डायरेक्टली आर की वैल्यू कितनी आती, 2। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी प्रोवाइडेड हो सकता है आपके पास, यानी कि वहाँ पे आपके पास एक पॉइंट सर्कल दे सकता है वो, जिसमें रेडियस कितनी है, 0। फिलहाल इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फाइन। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। आपकी आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है, जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं, वो डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर, सेगमेंट और बहुत सारी चीज़ें। टेक केयर।